अंजना ओम कश्यप है, बहुत सारी क्रीम पाउडर लगा के आ जाएंगे हैं और कहेंगे देश देखो, अरे देखो देखो देश में क्या हो रहा है। अरे रुकिए रुकिए मुल्ला जी, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, हाँ बोलिए, हाँ जी पंडित जी रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बोलिए। और इन दोनों की लड़ाई में तीसरे आदमी का वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो तीसरा आदमी इस देश की जनता है। मतलब इतनी महंगाई और उसमें 30 रुपए की प्लेट भाई। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अच्छा ये क्या है? चिकन है? ये चिकन है ना, देखिए हाँ। ये मैं बिल्कुल फ्रेश चिकन होता है मेरे यहाँ पे, मैं डेली लेके आता हूँ, मेरा काम ठीक है, माता रानी की कृपा से, अल्लाह का करम है। अच्छा हाँ। मतलब मसालेदार हाँ, बढ़िया हाँ, बना हुआ है। हाँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी पोटा के लीजिए, ये भी इसी रेट में है। अच्छा। हाँ सब इसी रेट में है। मैं रोज़ा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, मैं अपने कर्म के साथ जीता हूँ। बख्शने वाले का मामला है, मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, तीसरे आदमी का क्या दखल इसमें? वो दावत का हकदार है, दे तो ठीक है। और ज़्यादा बोलो कहाँ माथा टेकना है? राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, भगवान कृष्ण कहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ पूजा। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो आप ठेल देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लगाते हैं चिकन और रोटी। अब क्या ख़ास बात है अभी इनसे ही जानेंगे, लेकिन चिकन रोटी का यहाँ पे जो जायका है ना, वो बताते हैं लोग कि काफ़ी अच्छा है। तो एकदम देखते ही नज़र पड़ी और मैं रुक गई। तो अभी इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ चिकन रोटी के साथ साथ क्या मिलता है और कैसे क्या है, तो इनसे बात करते हैं। ये अभी मैंने आपका रेडी देखी, ठेला देखा कि आप चिकन रोटी देते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, भीड़ लगी रहती है ना। पहले आप अपना नाम बताइए तो। दीदी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। दीदी क्या नाम, या मैं इस टाइम लगाता हूँ, रात के 10 बजे तक मेरा काम रहता है। जो शाम को यहाँ इंडस्ट्री एरिया है टिकरी बॉर्डर का, तो शाम को जो वर्कर आते हैं ना, वो यहाँ खाना खाते हुए जाते हैं। दीदी हम 30 रुपये में 4 रोटी और चिकन खिलाते हैं दीदी। 30 रुपये में? बस 30 रुपये में दीदी। और 30 रुपये में मतलब मेरे को अच्छा, यही चीज़ ने मुझको रोक दिया यहाँ पर कि 30 रुपये में चिकन और रोटी। हाँ 30 रुपये में चिकन और रोटी देते हैं और जितनी मर्जी तरी ले, और पानी देते हैं कि दीदी पेट भर जाए किसी का। दीदी और क्या क्या रहता है उसमें? बात दीदी रोटी की है, बात पेट की है दीदी। और चिकन अच्छा, 30 रुपये ये जो आप बता रहे हैं, इतनी महंगाई है। सुनिए 30 रुपये में 4 रोटी है, चिकन है और सलाद है। और ये देखिए सलाद भी मैं है। रुकिए रुकिए मैं दिखाता हूँ अच्छा। आपको। ये पानी की थैली भी देते हैं फ्री में। ये फ्री में है? ये फ्री में मतलब 30 रुपये में ये पूरी थाली तैयार है? हाँ ये जैसे ये 30 रुपये में हम बताते हैं। हमारे पास चिकन है, ये चिकन है ना, हम आपको दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ, इसमें दिखाइए। ये 30 रुपये में ना ये हम चिकन देते हैं, ये 30 रुपये में ही चिकन दे देते हैं। 30 रुपये में, 30 रुपये में कंप्लीट। देखिए दीदी 30 रुपये में ना कंप्लीट कर देते हैं। पता क्या दीदी, यहाँ 15 से 20 लोगों का ना मैं खाने का पैसा भी नहीं लेता। ये मेरी मुँह बोली मामी हैं और उनके हस्बैंड नहीं हैं, मैं इन्हें भी तनख्वाह देता हूँ दीदी। 350-400 रुपये हो जाते हैं इनके भी। और 15 से 20 लोगों को ना मैं खाना फ्री में भी खिलाता हूँ दीदी। जो लोग जो नशे से पीड़ित है ना, जो सड़क पे सोते हैं, अच्छा। उन लोगों का खाना फ्री। ये भी काम कर रहे हैं आप? ये भी काम करता हूँ दीदी। इसमें ये सब पीछे ज़मीन में ये बाबूजी दुकानदार हैं, ये लोग नॉनवेज भी नहीं खाते, इनका बड़ा प्यार है दीदी। क्योंकि देखिए इस माहौल में ये नॉनवेज नहीं खाते, ये दुकानदार हैं, लेकिन ये कितना प्यार करते हैं कि हमें अपने आगे। और फिर दिल्ली पुलिस का भी बड़ा सपोर्ट रहता है दीदी, कि एक दूसरे से बस मिलजुल के काम चलता है दीदी। कोई बस मकसद मेरा ये है दीदी इतनी सी उम्र में कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर भी सकूँ और अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। अपने लिए क्या, जैसे बदन पे कपड़ा और पेट में रोटी और सोने के लिए एक जगह। अच्छा मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 30 रुपये में आपने बताया ना, मैं खुद अचंभित हो रही हूँ। 30 रुपये सुन के, उसमें रोटी है, चार रोटी है। दीदी मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत क्लियर बताता हूँ। ये सिलेंडर है ना, हमें 1200 रुपये का मिलता है। और ये जो गैस है, इसमें ना हमें एक किलो गैस 110 रुपये की भराते हैं। इसमें 2 किलो गैस 220 रुपये की लगती है पर डे। तो ये गैस है ना, 14 किलो गैस कितने की हो गई? 1500 रुपये के आसपास की हो गई। और ये हमें 1200 रुपये का मिलता है। और मुर्गा 200 रुपये किलो है, मुर्गा 200 रुपये किलो है। आटा 30 रुपये किलो है। और एक लेबर है 400 रुपये की, और मैं खुद और मेरा परिवार। इन्हें साइड कर दीजिए जरा, इन्हें साइड कर दीजिए, इन्हें हटा दीजिए जरा। कुछ लोग भी आ गए हैं जो वाहवाही कर रहे हैं इरफान भाई की। नहीं सभी लोग इधर बॉर्डर पे ना, बहुत बड़ी आबादी जो है, बड़ा प्रेम करती है, मोहब्बत करती है। दीदी कमाना क्या है, देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी देख लीजिए दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें हो रही है दीदी। क्या देखिए सोशलिज्म, समाजवाद क्या है? बड़ी कुर्सी पे बैठ के बड़ी बात कर देगा बड़ा आदमी, वो बात आसान है। किसी सरकार के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाना आसान होगा, मुझ गरीब के लिए 10 की 4 रोटी बेचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन माता रानी की कृपा है, राम जी की कृपा है, खुदा का करम है, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है। वो कहते थे गुरु नानक देव जी कि सिमरन किया करो, कीरत किया करो और वंड चका करो। तो उस मार्गदर्शन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।
और पेट से बड़ी कोई भी दुनिया में कोई चीज़ है, जाना भी साथ में क्या है, कफन और खाया हुआ जो और आदमी के कर्म। और दीदी हम तो देखिए दीदी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, इनका भी परिवार मुझसे चलता है, मेरा भी चलता है। और अभी वो बेचारी हमारी 2-4 बहनें ऐसे हैं जो सड़क पे रहती हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवा देता। तो जीवन में बस तमन्ना यह है कि कुछ ऐसा किया जाए किसी का और का भी भला और मेरा भी भला। अच्छा, अभी आपने, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि सिलेंडर इतना महंगा है, आटा जो है इतना महंगा आ रहा है, सब चीज़ें इतनी महंगी, महंगाई है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भैया आप जो है 30 रुपये में प्लेट दे रहे हैं पूरी। हम हौसले की लड़ाई लड़ लें, बस और क्या कहेंगे, ये हौसले की लड़ाई। मेरे माता पिता खुश है मेरे इस काम से, मेरी मुँह बोली मामी खुश है। और मेरे बगल में ये पड़ोसी हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए आप कि मैं ये खाना 30 का देता हूँ, ज़्यादा का देता हूँ, पूरी पब्लिक खड़ी है, इनसे पूछ लीजिए। और तकरीबन मैं करीब 400 लोगों को यहाँ खाना खिलाता हूँ, जिसमें से 15 से 20 लोगों का मुफ्त खाना है। अच्छा, आपका जो नाम है, नाम की वजह से भी कभी यहाँ पे तकलीफ हुई कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल बनाया जाता है? ये सर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमारे दुकानदार हैं, बड़े ज़मींदार बाबूजी हैं, हमारे बड़े हैं, इनका प्यार हमारे सर पे है। कोई हमारे नाम से कुछ भी कहे हमें मतलब नहीं है। जिनके साए में हम खा कमा रहे हैं, जिनकी चौखट पे खा कमा रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है बस। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, इतनी अच्छी काम नहीं, कर रहा हूं। बात इतनी अच्छी कर ले रहे हैं, बिल्कुल इतनी सी। कितना पढ़े हुए हैं? मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया। मैं मंडी हाउस में, हमारे यहाँ पे एक स्कूल होया करता था। स्कूल नहीं गए कभी? है ना, नहीं स्कूल नहीं गए। हाँ, ऐसी उसे जाना नहीं कहते, कभी गए कभी आ गए। हाँ, इस बात का शिकवा और गिला हमेशा अपने आप से रहेगा। लेकिन फिर भी आप जो है मतलब इतने अच्छे तरीके से सब बता पा रहे हैं, उतार चढ़ाव बता पा रहे हैं, राजनीति का, सरकारों की आप बात कर ले सबसे नहीं सरकार से देखो, मैं सड़क पे खड़ा हूँ अभी। अगर मेरी आप ही वीडियो बना रहे, बहुत बड़ा बहुत बड़े पत्रकार हैं, कल शायद मेरी रेडी लगे भी ना, लेकिन पुलिस का रवैया हमारे प्रति बहुत अच्छा है। और खास करके मुंडका थाना के जो SHO साहब हैं, उनका दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता है। उन्हीं के साए में तो खा कमा रहे हैं। बात पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, मतलब महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे पे जब कुछ लोग आके कहते हैं कि भैया आमदनी बढ़ी है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं, अगर नहीं भी लगेगी रेडी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतने में गुजारा चल जाता है घर का? मैं दीदी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनको 400 रुपये दे के 15 लोगों को खाना फ्री खिला के 400 लोगों का पेट भरने के बाद अगर मुझे 100 रुपये बच जाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ राम जी की बहुत बड़ी कृपा है बस। अच्छा, पूरे धर्मों की भी बात कर रहे हैं, मतलब आप ना, मतलब गुरु नानक की भी आपने बात की, राम की भी आप बात कर रहे हैं, तो लोग जो है राम जी का आपको अभी देखा होगा कि किस तरीके से माहौल है। माहौल कुछ कभी भी इस देश का कभी माहौल खराब हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कैसे नारे दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। इस देश में कभी भी माहौल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये देश है ना एक सहिष्णुतावादी देश है। दीदी एक लाइन है ना, कभी मत काटना। मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों पे एक बात कहूँगा, मुसलमानों में ना सबसे बड़ी सहनशीलता क्या है, ज़कात और फितरा। और सबसे बड़ी अहिंसशीलता क्या है, किसी को काफिर या जहन्नुमी कह देना। मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया उनके लिए बदले, लेकिन मुसलमानों को बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, इस लाइन को काटना मत दीजिए, क्योंकि मुसलमानों को ये उम्मीद ना करें कि मुसलमान की वो बदले। अरे आप बदलो। किसी का धर्म नीचा या ऊंचा दिखा के ना कोई भी व्यक्ति वो देश के साथ है ना इंसाफ़ी करेगा। धर्म सबके बराबर है। और हम किसी बिहार जंगल में होंगे ना, बतौर इंसान, अगर कोई इंसान मिल जाए जंगली, तो हमें ना वो बना के खा जाए, लेकिन हम फिर भी प्राउड फील करेंगे, सेम फील महसूस करेंगे, हाँ भाई इंसान तो मिला है। समझ रहे हैं ना, हाँ भाई इंसान तो मिला है। तो इंसान होना हमारी एक पहचान है, समझ रहे हैं। और मैं तो सभी मैं मुझे बोलो कहाँ माथा टेकना है, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में। भगवान कृष्ण कहते थे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत बोलता है मुझ में, संगार बोलता है मुझ में, यानी सब कुछ तो मुझ में है और मैं सब में हूँ। तो बोलिए ना कहाँ माथा टेकना है। मैं 100 धर्म संबंधी से मानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे मेरी बस्ती में जाएंगे ना, तो लोग मुसलमान लोगों से पूछेंगे कि ये क्या नाम है इसका, वो बोलेंगे मोहम्मद इरफान नाम है, लेकिन हम में नहीं। तो मुझे इस बात का भी शिकवा नहीं होता। हाँ, मैं मम्मी पापा मुझसे मेरे बालों में थोड़ा सा ना जटापट्टा हो गई थी, तो मम्मी ने बाल कटवा दी, क्योंकि रोने लगी माँ मेरी मम्मी रोने लगी। मैंने कहा मेरे बालों से तेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ गया? बोली समाज में रमज़ान चल रहे, तू हो रही है, तूने बाल कैसे रख लिया है? बहुत रोने लगी। मैंने ये छोटे छोटे बाल कटवा लिए। कभी आपके कैमरे पर आया होंगे तो कपड़ा बंधा हुआ रहता था, तो बालों में जटा हो गई थी। जटा इसलिए नहीं रख ली थी कि मैं साधु बन रहा हूँ, बस बाल बड़े, कंगा ना करा, जटा बन गई। तो माँ को ऐसा लगा कि नहीं, मेरा बच्चा जो है गलत दिशा। रमज़ान भी चल रहे हैं, इतना पाक महीना चल रहा है, रोज़ा तो रखा ही होगा। कल नवरात्रे ख़त्म हुए, कल रामनवमी थी। मैं रोज़ा नहीं रखता, मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते नहीं, लेकिन श्लोक एक एक आपको याद? हाँ, मैं रोज़ा नहीं रखता, नमाज़ नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं उस रब से जब कुछ छुपा नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊँ?
ज़माने से क्या छुपाऊँ, दुनिया से क्या छुपाऊँ। मैं रोज़ा नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, मैं अपने कर्म के साथ जीता हूँ। बख्शने वाले का मामला है, मेरे और अल्लाह के बीच की बात है। तीसरे आदमी का क्या दखल इसमें? वो दावत का हकदार है, दे तो ठीक है। और ज़्यादातर दावत देने वाले तो ऐसे ही हो गए ना, उनकी ज़बान में क्या असर, बैकग्राउंड ऐसे ही हो रहा है सभी लोगों का। बखूबी मतलब ज़िंदगी की किताब को आप ऐसे मतलब पढ़ के बता दिया ना, मतलब आप जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकली पढ़ी अच्छे से। मैं ये जानता हूँ हर गरीब आदमी को ना उससे बड़े तबके के आदमी को इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि गरीब है ना, नमक से रोटी खा के हक की ज़िंदगी जीता है। उस पर जुल्म और जास्ती किसी भी तरीक़ा का नहीं होना चाहिए। हम गरीब है और हम गरीब का पहला धर्म रोटी है, कपड़ा है। क्योंकि देखो सन 1800 के दशक में, सन 1800 के आसपास में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के धर्म सांसद में जब बयान दिया था, तो उसमें एक लाइन ये भी कहे थे कि पहले रोटी बाद में धर्म। लेकिन जितना आदमी ईश्वर का भक्त हो उतना ही राष्ट्रभक्त भी होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आता? आप पढ़े नहीं हैं, मतलब अभी आपने बताया कि स्कूल नहीं गए, इतना नॉलेज है आपको। नॉलेज मतलब क्या है कि इस देश के अंदर डॉक्टर पीवीआर जैसे महान लेखक और वक्ता भी हुए हैं, और ओशो जैसे महान फिलोसोफर भी हुए हैं। तो इन जैसी महान हस्तियों के साए में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, तो ज़िंदगी का मुझे कैसा लगता है कि हम गरीब हैं और हमारी पहचान गरीबी है। और हम गरीबों को एक चीज़ चाहिए, सम्मान सामने वाले से। यार दुखी ना करो, परेशान ना करो यार। मतलब इतना अच्छा, मतलब अच्छा, अभी हाल ही में सबने सुना होगा मोहब्बत की दुकान। मैं देख पा रही हूँ कि शायद वो यही है, वो मोहब्बत की दुकान। सबके पास मोहब्बत की दुकान है। कोई मोहब्बत की दुकान कहने से नहीं होता ना, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी लोगों को। आप दे रहे हैं। मैं अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे लोगों को भी आप खाना खिला रहे हैं, 20 लोगों को फ्री, 30 रुपए में प्लेट, मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है। मानना पड़ेगा ना आपके सामने। आप ये सब खाने वाले, इनसे पूछ लीजिए, आप ये बता देंगे। इनसे पूछे ना थोड़ा सा। वो ये मैं कर पा रही हूँ, लेकिन दर्शक जो है ना सुन के चौंक जाएंगे कि मतलब इतनी महंगाई और उसमें 30 रुपए की प्लेट। भाई देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अच्छा ये क्या है? चिकन है? ये चिकन है ना, देखिए। हाँ। ये मैं बिल्कुल फ्रेश चिकन होता है मेरे यहाँ पे, मैं डेली लेके आता हूँ। मेरा काम ठीक है, माता रानी की कृपा से, अल्लाह का करम है। अच्छा, हाँ। मतलब मसालेदार, हाँ, बढ़िया बना हुआ है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये भी पोटा के लीजिए, ये भी इसी रेट में है। अच्छा। हाँ, सब इसी रेट में है। और मैं तो कहूँगा ज़िंदगी दी तो ज़िंदगी जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफी के सफ़र भी देना। मैं गूंगा था या बोलना तूने सिखाया। अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे। तो बातों में असर भी देना। हाँ देखिए, मैं तो एक ही बात करता हूँ, जो करना है कर लो। ये वो हैं, पंजे हैं, तो मतलब अलग अलग वैरायटी है ये। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब 4 रोटी, पानी की एक आपको थैली भी मिलेगी, सलाद भी है, मतलब पूरा कंप्लीट एक थाली है। अभी मेरे को लगता है ना, अभी आपका शायद रोज़ी का टाइम था पूरा, अभी लोग आ रहे हैं। मैं रोजे नहीं रखता, मैं मजे रोज़ी का भी टाइम, रोजी रोटी का अभी स्टार्ट की है दुकान। लीजिए पकड़िए मैम। दीदी हम गरीब आदमी हैं, मैं बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं रेडी तो लगाता हूं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे देश में वायरल होता रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पक्का बता रहा हूं कि मुझ पे यूएपी या एनएसए लगेगा। और मैं अपने देश के लिए कन करके ना कट के मर जाऊंगा। मैं इतनी मोहब्बत करता हूं। मैं अपने देश से ज़्यादा किसी को मानता नहीं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने विधि और विधान के सिवा अपने देश के। लेकिन कल मुझे ना अगर देशद्रोही कह दिया जाएगा, या मेरे पर हो सकते हैं 24 से पहले कोई चार्जेस लग जाए, तो अफसोस ना होगा। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाती है, जिस तरीके से एक ही धर्म को दिखा करके बताया जाता है कि भाई ये पत्थरबाज हैं। आज जो है रामनवमी की, हाँ, और लोगों को बिठाया जाता है, और एक धर्मगुरु उधर से होता है, एक धर्मगुरु इधर से होता है। कम से कम 6-7 सीटें होती है, 24-24 भी होने लग गई हैं, चिल्लाते हैं, लगातार एक डिबेट की जाती है। इस टाइम में ना मेन स्ट्रीम मीडिया में और बॉलीवुड में मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। वहाँ राखी सावंत बकबक करती हैं, और यहाँ पे हमारी कुछ फीमेल पत्रकार हैं, एक मुर्गा बिठा लेती, एक अलग अलग धर्मों के 2 मुर्गे बिठा लें। कौन है फीमेल पत्रकार? देखिए जैसे अंजना ओम कश्यप है, बहुत सारी क्रीम पाउडर लगा के आ जाएंगे हैं, और कहेंगे देश देखो, अरे देखो देश में क्या हो रहा है, और रुपया लिया करते हैं। तो देश इन्हें ही देख रहा है, खबर नहीं देख रहा है, इनके ग्लैमर को देख रहा है, इनकी चमक को देख रहा है, थोड़ा मुस्कुरा के थोड़ा सा। तो बस ये ना मेन स्ट्रीम मीडिया एक पूंजीवाद का हिस्सा है। आपको उन टीवी देखने वालों को यही नहीं पता चल रहा कि वो बॉलीवुड का किसी का सिनेमा देख रहे हैं, कि अपने जुड़े हुए मुद्दे देख रहे हैं, क्योंकि अपने जुड़े हुए मुद्दे आते नहीं हैं। अरे रुकिए मुल्ला जी, रुकिए, अरे रुकिए, हाँ बोलिए, हाँ जी पंडित जी रुकिए, हाँ बोलिए। और इन दोनों की लड़ाई में तीसरे आदमी का वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो तीसरा आदमी इस देश की जनता है, हम लेकिन बेवकूफ़ बनेंगे नहीं।
तीसरा आदमी वो जनता है। हम बेवकूफ़ बनेंगे नहीं नहीं। बनेंगे। हम तो जनता जागरूक हो रही है क्या? जनता जागरूक है, इस देश की जनता हमेशा जागरूक है। जागरूक ना होते तो मुगलों से लड़ाई लड़ पाते, जागरूक ना होते तो अंग्रेजों से लड़ पाते, जागरूक ना होते 2011 में कांग्रेस से लड़ पाते, जागरूक ना होते अब लड़ पाते। लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और हमेशा ही इंसान को हमेशा अपनी मेहनत और कर्म से हर बुराई से बचना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जीवन में माता रानी हमें भी हर बुराई से दूर रखे, अल्लाह पाक हमें भी दूर रखे। और ये जितने भी लोग खड़े हैं यहीं के रेजिडेंट हैं, यहीं काम धंधा करते, पूछ लीजिएगा मेरे जीवन का रवैया क्या है, ये सब बता देंगे। यही रवैया है। 30 रुपये में ये नई दिल्ली से। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए, अगर जैसे किसी को आपका यहाँ का इस लजीज खाने का जायका लेना हो तो वो कैसे आ सकता है? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिसे यहाँ आना हो वो ठीक रिपोर्टर आ जाइए। दीदी एक बात बताऊँ, मेरे एक मित्र आए, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये इनकी पूजा पाठ की दुकान है। ये बैचलर हैं, नौजवान हैं और मेरी उम्र से 2 साल 1 साल छोटे होंगे या बड़े होंगे। ये पूजा पाठ की दुकान करते हैं। नाम पूछिए, इनका नाम पूछिए ना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि है। रवि है। यस। तो ये अभी आपके बारे में बता रहे हैं कुछ? तो ये इनका बस बड़प्पन है और मेरे को इनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है कि एक आदमी को क्या चाहिए, एक समाज के लिए क्या चाहिए, कि इनकी आइडियोलॉजी यही है कि साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समा है और मैं भी भूखा ना रहूं और का साधु ना भूखा जाए। तो ये इस विचारधारा पे काम करते हैं कि मैं कोई भी कार्य करूं तो अपने कार्य के बदौलत उसके द्वारा क्या मैं अपने समाज में एक किसी भी तबके के लिए, किसी भी एक वर्ग के लिए कोई कार्य कर सकता हूं जितने ये सक्षम है। ये चाहते हैं कि मैं खाना खिला सकूं कम पैसे में, जिससे लोग एक जो मज़दूर है ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता है और उनको एक खैर मैं नॉनवेज नहीं खाता लेकिन मैंने सुना लेकिन है, फिर भी यहाँ पे आके खड़े हाँ मैंने सुना है कि ये बहुत लजीज बनाते हैं। तो और इन फ्यूचर कभी खाने का मन हो तो मैं इनके हाथ का ज़रूर एक बार खाना ज़रूर पसंद करूँगा। और मेरी यहाँ पूजा पाठ की दुकान है, पिछले 18-19 साल से मेरी दुकान है और मैं अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान भी चलाता हूँ। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हंसराज कॉलेज से। और एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट भी हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैंने बहुत सारे थिएटर कर रखे, नुक्कड़ नाटक जैसे नशा मुक्ति। अच्छा अभी ये आप बता रहे हैं कि आप पूजा पाठ की दुकान चलाते हैं और ये इनका ये काम है, तो फिर भी जो है यहाँ पर इतना मैं अच्छा देख पा रही हूँ यहाँ पर। वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि विचारधारा, इनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, अपने आप अट्रैक्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं, जो ये करते हैं। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी है और उस वीडियो में जो ये बताते हैं कि आज जो हमारे देश का, जो हमारे समाज का जो स्थिति है, जैसे कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, कि जब आप बच्ची थे, छोटे थे, तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो आप किससे मांगते थे? पेरेंट्स से। तो आज हमारे देश का पेरेंट्स कौन है? हमारे देश का जो पेरेंट्स है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है। अगर हमें कोई समस्या है, हमारे देश के नौजवान को कोई समस्या है, उन्हें शिक्षा चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, तो वो किनसे सवाल करें? अपने पेरेंट्स से करें ना। तो वो हमारे प्रधानमंत्री एक पेरेंट्स की तरह है, हमारे देश के पेरेंट्स। ये कितना डिफरेंट है, एक सिक्के के 2 पहलू। मैं नॉन वेज बेचता हूँ और क्या नाम ये पूजा पाठ का काम करते हैं, लेकिन हमारे बीच में हम एक माँ से पैदा नहीं हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम एक माँ से पैदा नहीं, लेकिन हम में सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यार है। जो आप कह रहे थे ना माहौल कैसा ख़राब हुआ है ऐसा वैसा, इस पे मैं बता रहा हूँ कि इस देश का कभी कोई माहौल ख़राब कर ही नहीं सकता। हाँ मैंने कहा कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि खाली वही बदलेंगे कि अभी वो भी बदलेंगे। इस देश में 2 सबसे बड़े मौलानाओं के नाम लूँगा मैं, मौलाना शाद और बरेली शरीफ। वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। कई दफ़ा मैं इस बारे में बात करता हूँ तो मेरे ही समाज के लोग मुझे कहते हैं कि इस्लाम के बारे में कितना जानते हो। अरे नहीं जानते, जो चाय पीते हैं उसके बारे में बता सकते हैं ना कि इसमें चीनी और पत्ती कितनी डली है। जिस धर्म को, जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं उस पर बात करने का हक़ नहीं है। नहीं पढ़े लेकिन बात करने का हक़ है ना। हम कहते हैं जिस तरीके से मौलाना साहब दिन रात एक बात में अड़े हुए हैं कि भैया अपने मसले सही कर लो, आखिरत का मामला बड़ा कीड़ा है, पुल सरात के बाल से बारीक रास्ते हैं, खुदा की कसम कट के गिरोगे, दुनिया तो फना है, एक दिन ख़त्म हो जाना है, अपने मसले हल कर लो। अगर वही मौलाना साहब या बरेली शरीफ से कोई फरमान आए कि भैया खूब पढ़ो लिखो, अच्छी ज़िंदगी जियो, बुरे कामों से बचो, दुनिया और आखिरत दोनों बनाओ, तो दुनिया की तो बात ही नहीं है, आखिरत की बात है। जब इंसान धार्मिक प्रगति का हो जाता है ना, तो सामने वाला इंसान उसे अगर खुद का ना हो ना तो पशु नज़र आता है। इस चीज़ से बचने की जरूरत है। अच्छा आरिफ, अभी आपने कहा कि माहौल ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक बात ये भी कही कि अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर NSA लग जाए, CAA लग जाए, इस तरीके के मेरे ऊपर UAPA लग जाए। हाँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रेडी पे आए ना, इससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियो अभी चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, देश में टॉप पे।
तो मेरा तो शौक है, जुनून है। भय है थोड़ा भय नहीं है, मुझे मालूम है कि 24 से पहले ऐसा हो सकता है। मेरी एक सिस्टर, 2 सिस्टर अभी बैचलर हैं और मुझे बस उन्हीं की ज़्यादा चिंता रहती है और अपनी नहीं। और मैंने जीवन में ना कभी कोई बुरा काम नहीं किया। हाँ, एक बुरा काम सरकार के नज़रिए से ये हो सकता है कि मैं अलग अलग मंचों पे उनके खिलाफ आऊँ। उनके खिलाफ नहीं, व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक लड़ाई है। उनकी नीतियाँ जो हमें लगे कि उनकी नीतियाँ शहीद भगत सिंह की विचारधारा से या महात्मा गांधी की विचारधारा से या अंबेडकर की विचारधारा से नहीं मिलती, तो जब हम बोल इस नीतियों को आप समझ पा रहे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे, इस मीडिया नहीं समझ पा रहे। समझेगा। मैंने क्या कहा, भगत सिंह जब कुछ चीज़ों का विरोध करते थे उसमें साम्राज्यवाद, विस्तारवाद और पूंजीवाद भी था। ये सब पूंजीवाद का खेल है। एक बड़े आदमी को और बड़ा बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है सरकार द्वारा, और कुछ नहीं है। और दीदी मैं जो रेडियो नहीं, मैं क्या कहता हूँ, अगर हाथ पे रहे तो कमा के खाऊंगा, हाथ पे नहीं तो मांग के खाऊंगा, लेकिन चोरी बेईमानी ठगी नहीं करूंगा। और सरकार को जो करना है करेगी भाई। हमने बहुत अच्छा लगा आरिफ आपसे बात करके। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, पहले तो वो आप इस पहलू को देखिए कि एक तरफ रवि हैं और एक तरफ इरफान हैं, और दोनों ही एक साथ हैं और एक साथ होकर के बात करते हैं और दोस्ती भी है इनमें। तो एक ये मिसाल कायम कर रहे हैं दोस्ती की। आप समझिए देश में जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है उस पर एक ये बहुत बड़ी चोट है इनकी दोस्ती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इनहाइजीनिक मिले, आप आ सकते हैं, बहुत इजी है। जिसको आने का यहाँ पर विचार हो, आके आप जायका ले सकते हैं खाने का। और बहुत अच्छी बातें हैं इरफान की, बहुत अच्छा बात करते हैं, उनका दिल भी बहुत नेक है। तो यहाँ पर अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पर चिकन है और 4 रोटी मिलती है, और ये प्लेट में आप देख सकते हैं कितना पीस दिया जा रहा है, और उसके साथ 4 रोटी रहती है, सलाद रहता है। इतने महंगाई के दौर में अगर ये एक खूबसूरत प्लेट आपको चिकन की मिल जा रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको आना है ना तो प्लीज़ आप आएँ और एक बार चक्कर देखें और जायका लेकर देखें इस चिकन और रोटी का।